अब तक 181 दुकानें आज के दिन तक हमारी सील हो चुकी हैं। अब मुझे बताएं, ड्यूज तो हम निपटते रहेंगे, वो तो हमारा लीगल मसला है। मुझे बताएं, वो 50 करोड़ रुपया लोगों का जो सेट पैक है उसका नुकसान कौन देगा? हमारे ड्यूज तो हैं, वो तो खा गए हैं ये पैसे। इन्होंने ड्यूज भी जमा कम से कम 3 से 3.5 करोड़ रुपया फिर जमा करवा दिया है। राउंड अबाउट 5 करोड़ के करीब पैसे जमा हो गए हैं उनके पास। हमने क्यों इस वजह से 181 दुकानों को सील किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल और मैं इस वक्त मौजूद हूं ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट, जहां से रोज जो है वो अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है। और ये शाह आलम की एनक मार्केट है जहां पर कमोबेश तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं और 200 के करीब दुकानों को जो है वो यहाँ पर सील कर दिया गया है। वजह क्या बनी? यहाँ पर जो है मार्केट की कमेटी, मार्केट के सदर और मार्केट की दीगर काबीना जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं। सर, पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा, अपना ओहदा बताइएगा और बताइएगा कि क्या वजह बनी कि आपकी ये दुकानें सील कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये मैं सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि आपने हमारा प्रोग्राम बगैर सेंसर के ऑन बोर्ड करना है, ये मेहरबानी करनी है। और दूसरा शुक्रिया, आप हमारी इस दुख तकलीफ की घड़ी में तशरीफ लाए। मेरा नाम ख्वाजा इमरान है जी। मैं ये हमारी 1400 के करीब लगभग एनक मार्केट की और दूसरे ट्रेड्स की मिक्स दुकानें हैं, इसका मैं प्रेसिडेंट एज ए हेड कर रहा हूँ। और इसमें तकरीबन अरसा 5-6 साल से यूनियन ये चल रही है, तो माशाल्लाह मैं ऑन बोर्ड हूँ। इसमें सारे मामला हम तय कर रहे हैं। तो ये जो दुकानों की सील का मसला है, ये उस वक़्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब हमारी तरफ महकमा MCL लोकल गवर्नमेंट ने तकरीबन 15 करोड़ के ड्यूज़ निकाले। उससे पहले ये ड्यूज़ उन्होंने बताया था 2017 में 19 करोड़ के। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो 2017 में जो 19 करोड़ के ड्यूज़ थे, तो उस वक़्त का टोटल किराया दुकानों का 10 करोड़ बनता था। 2004 से 2017 का जो डिस्प्यूट है, अगर 10.5 करोड़ किराया बन रहा है और 19.5 करोड़ अपना ड्यूज बन रहे हैं, किस तरह? इसका कोई सवाल का जवाब नहीं किसी ने दिया डिपार्टमेंट ने। ऊपर से आके अब के दौर में इन्होंने कहा जी अब तो आपके 15 करोड़ है, वो 4 करोड़ लोगों ने दे दिया, बकाया 15 दे। अब जब 15 करोड़ की हिसाब की बात आई, हमने कहा थोड़ा सा हिसाब तो दें, ये किस तरह बन गया है? किराएदारी निज़ाम में तो 3 माह किराया ना दें तो दुकान सील है जब तक ना। तो ये दुकानें हुकूमत की मलकियत हैं, आप लोग यहाँ पे किराएदार हैं। पहले ये लोकल गवर्नमेंट की दुकानें हैं और लोकल गवर्नमेंट ने तकरीबन सर्कुलर रोड के लाहौर के इर्द गिर्द, ये बाल सिटी के इर्द गिर्द 2400 दुकानें हैं जो जिनके लोग किराएदार हैं, जिनको बना के दिए और इनका बकायदा किराया लेते हैं और हर साल 10% का इजाफा करते हैं। क्या कर रहे हो यार तुम्हारा? तो इस 10% का इजाफा करते हैं। उस चीज में आके अल्लाह आपका भला करे, हम किराया भी दे रहे हैं और हर साल 10% बढ़ा के भी दे रहे हैं। मसला ये है कि जो ड्यूज है ना, जिसके अगेंस्ट इन्होंने दुकानें सील की हैं, जब कोई बंदा जाता है कि मेरे ड्यूज क्लियर है, उसको एक नई मंतक दे देते हैं, ये कर दें, ये मसला है आपका। यानी हर बंदे को अलग मसला बताते हैं। उसके बाद दुकानें नहीं खोले। अब इन्होंने 7 मार्च से दुकानें बंद करनी शुरू की हैं और अब तक 181 दुकानें आज के दिन तक हमारी सील हो चुकी हैं। अब मुझे बताएं, ड्यूज तो हम निपटते रहेंगे, वो तो हमारा लीगल मसला है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आप हमारे भाई हैं, मीडिया वाले हैं। यहाँ बचगाना सनग्लास का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, जो 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक ईद के दिनों में बच्चे लेते हैं। तो हमारी 40% आबादी बच्चों की जो है ना स्कूलों की है, जो ये ग्लासेस देते हैं। पूरे पाकिस्तान में ट्रकों के ट्रक जाते हैं इधर से, सारा साल ये मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। इधर आके आखिरी रमजान शरीफ के 10 दिन वो दुकानें सील होती हैं। जब वो सेल का टाइम था अरूज का, जिस दौरान वर्कर को 2-2 माह की तनख्वाह मिलनी थी, इनको पता था सारे मामला का, इन्होंने दुकानें सील की। और लगभग अभी कल हमारी एक टीम बैठी थी, फाइनेंस की लड़के पढ़े लिखे, हमारी इस 180 दुकानों की जो चेन है, एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं, इधर से माल लेना, उसको देना, उसे हमें लगभग जो MOR साहब है काशिफ जलील साहब, उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपके इस एक्ट से 50 करोड़ का नुकसान मिला है हमारे लोगों को, दुकानों को। जो हमारा टर्नओवर खराब हुआ है 50 करोड़ रुपए की आए, तो हम फिगर आपको सीधे करके देते हैं कि ये नुकसान आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों का टर्नओवर देखें आके,
कि ये साल की जो सबसे बड़ी हमारी आखिरी 10 दिनों में सेल होनी थी, रात 2-2 बजे सारी रात, यानी 24 घंटे काम होता था गोदामों में ही, तो वो सारा डेड हो गया। मुझे बताएं वो 50 करोड़ रुपया लोगों का जो सेट पैक है उसका नुकसान कौन देगा? हमारे ड्यूज तो हैं, वो तो खा गए हैं ये पैसे, उसका सेटबैक कौन देगा? मुझे ये सवाल, मेरा एक, मैं आपके आगे सवाल रखता हूं, मुझे वो उसका जवाब दे दे। आए टीम ले आए, जौन सी मर्जी फाइनेंस की टीम ले आए, चेक कर ले, मुझे जवाब दे दें कि ये 50 करोड़ रुपए का इन लोगों का जो लॉस हुआ है इन दुकानों की सील की वजह से, उसका जवाब चाहिए मुझे। भाई साहब, जो आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग टैक्स भी फिर उतना ही देते होंगे? जाहिर है, अगर 50 करोड़ का आप लोग कारोबार आप बता रहे हैं कि नुकसान हो गया है, तो फिर टैक्स भी उतना ही देते होंगे। भाईजान इधर जो ये दुकानें हैं ना, मैं आपको बताऊं, पीछे मैन्युफैक्चरर है मेन बंदा, आगे एक बंदा है वो कमीशन एजेंट है। जो पीछे मैन्युफैक्चरर बैठा है वो उसका एक साल का मेरा हाल 50-50 लाख करोड़ रुपया टैक्स जाता है। ये आगे जो ये है छोटे दुकानदार, फंसा वो है जो पीछे बड़ा इन्वेस्टर है, उसने इनसे पैसे लेने थे, इनको कमीशन देनी थी माल की, और वो फैक्ट्रियों वालों ने आगे जहां से माल उधार लिया था मटेरियल उनको देने, वो सारा टर्न जो ना डिस्टर्ब, वो एक चेन डिस्टर्ब हो गई है। तो उसमें आके ये माशाल्लाह, ये हमारी जो ब्रांच है सर्कुलर रोड की मिजान बैंक की, ये 6 अरब की ब्रांच है। ये बाहर से आगे लोग नहीं पैसे जमा कराते, इधर से ही है, और लाहौर की सबसे बड़ी ब्रांच है, 6 अरब रुपए मुंह से कहते हैं। आप मुझे बताएं भाई, इधर से टर्नओवर बनता है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी इन 181 दुकानों से सिर्फ दुकानदार या उनके मुलाजिम डिस्टर्ब नहीं हुए, पूरी आपकी एनक इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई। एनक इंडस्ट्री, अब आप लाखों बंदे डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। वो देखेंगे जो पीछे इंडस्ट्री है जो इसको चला रही है, जो कराची और लाहौर में कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है, जो सारा साल माल तैयार करती है, और साल के आखिरी 10 दिनों में बुक, इधर होता है बुकिंग, इस मॉडल के मुझे 200 कार्टून दे दें, इसके 100 कार्टून, इन्होंने बुकिंग करके दी जाना, वो बुकिंग डेड हो गई, ये परेशान हो गए हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए हैं। इधर आज से 3 साल पहले इधर ही हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसी प्रेशर की वजह से सुइसाइड किया, लेकिन लोग दबा गए कि ना इन्होंने, वरना वो सारा इसी दबाव की वजह से चंद भाई हैं। जो करंट कराया है उसका पर्ची नहीं, 4-4 महीने 5 महीने हम लोग खुद डिपार्टर कर लेते हैं, ये हमें डिपार्टर करता है। रेगुलर किराए के लिए आप पर्ची क्यों नहीं भेज देते? मतलब आप किराया जमा करा देते हैं, उसकी आपको रिसीविंग नहीं मिलती? रिसीविंग तो वो अपनी जगह है, एक महीने का, हम तो छोटे दुकानदार है, हमको डेली का जो मंथली है ना, रोजाना जो महीना पूरा हो जाता, उसके लिए एक पर्ची भेज दो, अगर कोई नहीं दे तो फिर अलग बात है। 4-4 महीने उसने हम खुद डिपार्टर कर लेते हैं, क्यों नहीं भेज देते? पर्ची नहीं भेजेंगे, किराया हम नहीं देंगे तो 3 माह किराया नहीं देंगे तो ये डिफॉल्ट हमें करेंगे। हमें डिफॉल्ट करने के लिए ये 3 माह किराया ही नहीं लेते, उससे एक मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन इनकी जो डिपार्टमेंट है इनकी तस्कीन होती है। फिर किराया देने में आपको तो मसला नहीं है, आपके बकौल कोई मसला नहीं, किसी दुकानदार को मसला नहीं, तो फिर मसला आ कहाँ पे रहा है? मसला हमारे सवालों के जवाबों का है, जो ये हमारे ड्यूज है ना, ये नजायज डले हुए। ख्वाजा साहब का निगोशिएशन हुआ था काशिफ जलील के साथ। काशिफ जलील ने कहा था कि जी आप इतने ड्यूज जमा करवा दें तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ये जो पूरी मार्केट है इसमें हर बंदे की अपनी राय है, इन्होंने सबको मुतफिक किया कि यार देखो ये हम ड्यूज देते हैं, हाफ ड्यूज कर दिए थे उन्होंने, और इन्होंने बेकायदा रिटर्न भी डीसीओ साहब के पास हम लोग गए हैं, डीसीओ साहब ने इसको एडमिट किया है कि ठीक है आप लोग हाफ पेमेंट इनको दे दें, और आपके मामला जो है ना फिर शुरू से ही क्लियर होके फिर 0 से शुरू हो जाएगा। ये सारा काशिफ जलील का करार धरता है कि उसने बिल्कुल एडमिट करके डीसीओ की आवाज पे उसने सब कुछ ख्वाजा साहब को बुला के यकीन दहानी करवाई है कि आप लोग ये ड्यूज दें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ड्यूज भी जमा कम से कम 3 से 3.5 करोड़ रुपया फिर जमा करवा दिया है, राउंड अबाउट 5 करोड़ के करीब पैसे जमा हो गए हैं उनके पास, और उनका फिर भी देख लें उनकी वही हटदर्मी है कि नहीं नहीं जी आप पूरे जमा करवाएं, उनके पास भी कोई सबूत नहीं है। अच्छा, हमने ये सुना था कि एनक मार्केट जब ये सारे ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो उसमें नाम आ रहा था कि एनक मार्केट भी तोड़ने जा रहे हैं, कोई लहर मंसूबे में आ रही है, तो क्या उस वजह से तो सील नहीं कर दी? वो हमने डीसीओ साहब से डिस्कस किया, डीसीओ साहब ने कहा कि ये जो इतनी 1400 दुकान है और ये कम से कम 10 से 12 लाख खानदानों को ये चला रही है, इसको अभी हम गिरा देंगे तो ये बंदे कहाँ पे जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जितनी देर आगे दुकानें बन के आप लोगों को शिफ्ट नहीं होती उस वक्त तक हम नहीं गिराएंगे इसको, ये डीसीओ साहब ने कहा है। उन्होंने काशिफ जलील को इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा है। ये सारा कुछ हमारा वजीर आला साहब से ये दरख्वास्त है कि आप अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें
जो काशिफ जलील से ये पूछ ले कि आप लोगों ने इनको कहा था कि इतने पैसे जमा करवाए, हम मामला सॉल्व आउट कर लेते हैं, करवाने के बाद भी वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कहा कि 181 दुकानें सील कर दी हैं उसने। उसको पूछने वाला कौन है? जब हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये पुलिस गर्दी शुरू हो जाती है। किसके पास जाएं आप लोग? हमें ये आपके तवज्जुह से हम कह रहे हैं, हम किसके पास जाएं कि हमारा मामला सॉल्व आउट होगा? आपने कोई इसकी कोई रिटर्न दरखास्त दी हो MOR के खिलाफ? MOR से हमारी कम से कम 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन्होंने हमें एतमाद में लिया है कि ठीक है कर लेते हैं। एतमाद में लेने के बाद फिर वो ये सारा कुछ कर लेते हैं। हमारी दरख्वास्तें हैं जो हमने एक प्रपोजल बना के दिया उनको कि आप ऐसा करें कि 10 करोड़ है ना, आप 15 करोड़ है तो उसका हाफ कर दें। हाफ पे वो मान गए, सारा कुछ हो गया। रिटर्न भी इन ख्वाजा साहब के पास लिखी हुई है और सारा कुछ उनके साथ हमारा डील हो गया। उसके बाद ये हटदर में 181 दुकानों को बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएं, 181 बंदे, इनके खानदान कम से कम को 50,000 बंदा तो बनता होगा, वो कहां से रोटी खाएगा? रोज आके यहाँ पे बैठ जाते हैं दुकानों के सामने। ख्वाजा साहब को फिर बार बार देखे, ख्वाजा साहब आपने कहा था कि ये तो सारा कुछ इस तरह सॉल्व आउट हो जाएगा। ये सारा कुछ काशिफ जलील कर रहा है खुद से, और उसको अहकामात भी मिलते होंगे DCO के, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। हम वजीर आला मरियम से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक ऐसा नुमाइंदा मुकर्रर कर दे जो काशिफ जलील से ये पूछ ले कि आपने ये सारा प्रोग्राम उनको खुद दिया है और खुद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने क्यों इस वजह से 181 दुकानों को सील किया हुआ है? जबकि आपकी हमारे साथ बात हो गई है कि आप ये ड्यूज पे करें, आप जीरो से आपके ड्यूज शुरू हो जाएंगे, जो किराया आपका महीने का बनता है आप वो दें। अच्छा ख्वाजा साहब, आखिर में ये बता दें, आप लोगों को नोटिस भी मिला था ये जब सील की गई? मैं आपको बताऊं, ये देखें, सबसे पहले इधर से आते हैं। 29/9/2025 को मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, 6290 इसका नंबर है, ऑफिस ऑफ द MOR HQ MCL, ठीक हो गया। 30/9 को ये हमें इन्होंने रिसीव किया है, जिसमें मैंने उन्हें लिखा है कि जी आप ये सारा जो हिसाब किताब है ये देखें, 2,32,000 टोटल रकम बनती है और उसका इतना, तो ये किस तरह ड्यूज बनते हैं। और इसके अलावा ये मैंने सूबाई मोहतसब को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने ये एप्लीकेशन भेजी है, लेकिन MOR की तरफ से इसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। इसका ही जवाब नहीं है, वो ड्यूज का ही है ना। अब आधे हो गए हैं, लोग करवा रहे हैं। जब लोग जमा करवाने शुरू हुए हैं तो जो वेरिफिकेशन के लिए जाता था उसको इनके अहलकार मजाक करते थे, वो केड़े अद्धे हो गए? किसी ने अद्धे नहीं किए। आपके साथ झूठ बोला है ख्वाजा इमरान ने, यानी उनको बदजन किया। फिर उसके बाद लोगों ने पैसे रोक लिए कि ख्वाजा साहब वो तो मानता ही नहीं। जब हमने पैसे रोके हैं कि भाई आके क्लियर करो, वो आई बाई शाई, वो यानी उसकी गेंद उसके कोर्ट में, उसकी गेंद उसके कोर्ट में। अच्छा जी, एक एक बंदा भेजे, एक बंदा भेजे, हाफिज साहब किधर है? ये 4 दिन ये बुजुर्ग बंदा 65-70 साल एज है, इस ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाए। एक दिन जो इनके MOR के नीचे एक मैडम है, उनके ऑफिस में सुबह 9 बजे 4 बजे तक बैठे ले, मुलाकात ही नहीं हुई। यार ये बादशाह सलामत है, ऐसे होता है इनके साथ काम। ये लोकल गवर्नमेंट है, हम इसके मालिक हैं, ये इनके मालिक नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का ऑनर कौन है? अवाम। मैं सिर्फ मरियम नवाज साहबा को एक पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के तौर से कि ये जो आपके इतने गलत बंदे आपके ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदनामी करवा रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल राशि हैं और करप्ट हैं। प्लीज आप इतने बंदों का सोचे, कम से कम 50 लाख खानदानों का ये बेड़ा गर्क खुद एक कल्ला बंदा काशिफ जलील कर रहा है। खुदारा आप कम से कम उस पर तो एक्शन लें। वो जो लोगों को प्रपोजल बना के दे रहा बाद में मानता नहीं है, कम से कम उस पर तो एक्शन लें। हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम। बहुत शुक्रिया जी। ये दुकानदार हैं, इनकी बातें आपने जानी कि ये ऐनक मार्केट है, यहाँ पर 181 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं और इनका ये दावा है कि ईद के दिनों में ये दुकानें सील की गई, जिससे तकरीबन 50 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है और 50,000 दुकान जो है वो खानदान जो है वो इन दुकानों से जो है वो वाबस्ता है और उसकी वजह से जो है वो दुकानें मुसलसल मुतासिर हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियोज में जो है वो तमाम तरह इंसर्शंस भी लगा देंगे जिसमें देखा जा सकता है कि दुकानें जो है वो सील हैं। दुकानदार जो है वो मजबूरन अपना सामान जो है वो दुकानों के बाहर रखकर जो है वो बैठे हुए हैं।